जय माता दी। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा है जो कि अटकता है, रोड़े अटकाता है, या कुछ चीज़ ऐसी है जो आपका रास्ता रोक रही है। हो सकता है ये किन्हीं कर्मों का फल हो। तो नवरात्रि का ये 8वां दिन जो है, अष्टमी का दिन जो होता है, ये अपने कर्मा को रीसेट करने का दिन भी कहलाता है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा होती है माँ महागौरी की, जो बहुत कांतिवान और पूर्णतः श्वेत है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो बताती हैं कि जब कठोर तपस्या करी जाती है, कठोर तपस्या और संघर्ष होता है, उसके बाद ही जो है असली शांति और पवित्रता मिल पाती है। दुर्गा अष्टमी का दिन माँ महागौरी की आराधना के साथ ही साथ कन्या पूजन का दिन भी कहलाता है। कन्या पूजन और माँ गौरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ गौरी की कथा हमें बताती है कि किस तरह से पवित्र मन जो होता है वो करुणामय होता है। माँ गौरी ने भगवान शंकर को पाने के लिए जब कठोर तपस्या करी थी, पति रूप में पाना चाहती थी माँ पार्वती, तब उनका पूरा शरीर जो था वो तपस्या के कारण काला पड़ गया था। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के पार्वती जी के ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया। उस अभिषेक के कारण माँ पार्वती जो थी वो माँ गौरी के रूप में आई और पूर्णतः श्वेत और कांतिमय रूप उनका निकल करके सामने आया। माँ महागौरी के जो है उनका वाहन है बैल, वो बैल पर यानी कि वृषभ पर विराजमान है, जो कि स्थिरता, धर्म और दायित्व का प्रतीक होता है। माँ के हाथ में डमरू और त्रिशूल है। माँ ने डमरू और त्रिशूल अपने हाथ में लिया हुआ है, जो कि हमें दर्शाता है समय और शक्ति का बैलेंस बताता है कि अगर समय और शक्ति का बैलेंस होता है, मीन्स ठीक समय पर ठीक शक्ति का प्रयोग करना ही सफलता का राज होता है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का प्रचलन है। कन्या पूजन का अर्थ होता है कि कन्याओं का और नारी शक्ति का सम्मान करना। मतलब अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देखें तो वहाँ भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का भी निवास होता है। माँ महागौरी का ये स्वरूप जो है, इसकी करुणा, इसकी ममता, प्रेम, शांति हमारी शरीर के, हमारी बॉडी के अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र से रिलेटेड है। हार्ट चक्र भी क्षमा, प्रेम, करुणा का केंद्र होता है, सेंटर माना जाता है। जब हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है तो इंसान का हृदय जो है, दिल जो है, वो करुणा से, प्यार से, क्षमा से परिपूरित होता है, भर जाता है। और माँ का ये स्वरूप, उनका श्वेत वस्त्र जो है और पूर्णतः श्वेत रंग जो है, वो पवित्रता का भी प्रतीक है। तो माँ गौरी की आराधना करने से जो हमें शांति और पवित्रता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की आराधना करने के लिए आपको करना क्या है? आप सफ़ेद रंग के या पीकॉक ग्रीन कलर के वस्त्र पहनिए, जो कि पवित्रता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं।
माँ को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाइए और नारियल चढ़ाइए या नारियल से बनी हुई मिठाई, नारियल की बर्फी भी आप अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। माँ को जो है, जो आपने मंत्र बोलना है माँ की आराधना करने के लिए, वो मंत्र होता है ओम देवी महागौर्यै नमः। मैं मंत्र को रिपीट करती हूँ, ओम देवी महागौर्यै नमः। इसकी एक माला का जाप कीजिए और हाँ, पूजा करने के बाद केवल 2 मिनट अपने हार्ट चक्रा पर लगाइए और विजुअलाइज कीजिए कि आपके हृदय जो है, आपका दिल जो है, हरे रंग की शांतिपूर्ण ऊर्जा से, एनर्जी से, लाइट से चमक रहा है और आपके हृदय में प्रेम, प्यार, करुणा, क्षमा, ये सभी तत्व जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप फील ये भी करिए कि जितने भी आपके पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास हैं वो सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नवरात्रि का ये 8वां दिन जो है, यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन माँ गौरी से वरदान मांगिए। आराधना करने के बाद माँ गौरी से वरदान मांगिए कि आपका हृदय हमेशा पवित्र रहे और दूसरों के प्रति उसमें हमेशा करुणा रहे, दया रहे, प्यार रहे। जी, सही बात है। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो किस्मत अपने आप बदल जाती है और तभी हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जब कर्म शुद्ध होते हैं और हमारी किस्मत अपने आप बदल जाती है, उसको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, तो हमारी हर इच्छा जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो रियलिटी में बदल जाती है। दुर्गा अष्टमी और कन्या पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और जय माँ महागौरी, जय दुर्गे माँ। थैंक यू, धन्यवाद।